अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। मैट्रिक्स नंबर्स को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिखने का एक मेथड है और इसी फॉर्म में अरेंजमेंट के बाद हम इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ और उसके बाद इसको वन बाय वन हर चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 0 -1 5। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि हर मैट्रिक्स को एक नाम देते हैं। वो नाम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए उसको दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया तो इस मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है। ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ये 6 के 6 नंबर्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ये नंबर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इवन फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि मैट्रिक्स में जो नंबर्स हैं ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। रोज याद रखें हमेशा इस फॉर्म में होती हैं। ये दो रोज हैं इस मैट्रिक्स की। पहली रो में 1 2 3 और दूसरी में 0 -1 और 5 ये एलिमेंट्स हैं। और जब हम कॉलम्स की बात करते हैं तो कॉलम्स होते हैं इस तरीके से, यूं। यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। यहां से आगे चलाते हैं बात को कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बेसिकली नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होता है। अब इस मैट्रिक्स में अगर हम देखते हैं तो 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर हम कहेंगे 2/3। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है P 1 2 7 1 9 5। इसमें अगर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो इसमें देखें 1 2 और 3, पहली दूसरी और तीसरी 3 रोज हैं। और अगर कॉलम्स की बात करें तो पहला कॉलम ये और दूसरा कॉलम ये। तो अगर इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात है कि वो क्या है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3/2। तो मैट्रिसेस किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। थैंक यू। एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करें और इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कहा गया है कि ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनके बारे में बताएं कि इनका ऑर्डर क्या है। तो वन बाय वन तमाम मैट्रिसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स अगर ए देखें तो इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अगर इसके ऑर्डर की बात आएगी तो इसका ऑर्डर आएगा 2/2। इससे नेक्स्ट मैट्रिक्स बी अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम्स ही हैं। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 ही आएगा। मैट्रिक्स सी की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में 2 और दूसरे कॉलम में 4। तो इसीलिए इसका ऑर्डर आएगा 1/2। डी मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर रोज 3 है और कॉलम्स 1 है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर आएगा 3 रोज बाय 1 कॉलम। मैट्रिक्स ई में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो ये आएगा इसका ऑर्डर 3/2। मैट्रिक्स एफ में एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ये आएगा 1/1। मैट्रिक्स जी इसके अंदर हमारे पास 3 रोज गिवन है और 3 कॉलम्स गिवन है। इसका ऑर्डर आएगा 3/3। एच मैट्रिक्स देखें, इसके अंदर पहली रो ये और दूसरी रो ये, 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो ये आया इसका ऑर्डर 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये गिवन है। इसमें हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। देखिए, इक्वल मैट्रिसेस के लिए हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहली बात तो ये कि ऑर्डर सेम हो और दूसरी चीज़ कि जो जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इसमें हम बारी बारी देखते हैं। इसमें एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले कौन सा मैट्रिक्स देखना है और कौन सा नहीं। इसको ज़बानी वैसे ही देख के आइडिया लग जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स बी को देखें, इसमें
3 और 5 और इसके साथ रिलेट करता है ये आई मैट्रिक्स। इसमें देखें ये 3 और ये 3 + 2 5 आता है। अब यहाँ ये ध्यान में रख लें कि ये 3 और +2 अलग-अलग एलिमेंट्स नहीं है। याद रखें मैट्रिक्स में जब भी एलिमेंट्स अलग-अलग होंगे तो उनके दरमियान थोड़ा सा गैप होगा, और अगर वो गैप ना हो तो दैट मीन्स कि वो आपस में इकट्ठे ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये 2 + 2 और इस -2 + 2 इनके दरमियान में एक प्रॉपर गैप गिवन है, जो कि ये शो करता है कि ये एक अलग एलिमेंट है पूरा और ये एक अलग एलिमेंट है। तो इसका आंसर आता है 3 5, जो कि इस मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो एक तो इसका आंसर ये आता है कि बी आई मैट्रिक्स के इक्वल आता है। इसके बाद और कौन से दो मैट्रिक्स इक्वल आते हैं, ये देखें मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स एच। इनका देखें इनका ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये एक तो ई मैट्रिक्स आ गया एच के इक्वल। इसके अलावा हम देखते हैं एक ये जी मैट्रिक्स है, इसमें ऊपर 3 - 1 2 और नीचे 3 + 3 6 आता है, और ये एफ मैट्रिक्स भी 2 और 6 पे मुश्तमिल है। तो ये चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हमारे पास आएगा मैट्रिक्स G इज इक्वल टू मैट्रिक्स F। अब इस मैट्रिक्स J को देखें, इसमें ये पहला एलिमेंट आ रहा है 2 + 2 4, इधर 0, इधर 6 और इधर 2। बिल्कुल सेम यही चीज यहाँ पे भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स J मैट्रिक्स H और E इन दोनों के इक्वल है। तो जहाँ पे E और H को इक्वल कहा है, इसके साथ ही मैं मैट्रिक्स J को भी लिख देता हूँ, ये भी इक्वल है। इसके अलावा सच कोई दो मैट्रिसेस मुझे मजीद तो कोई इक्वल नजर नहीं आ रहे, तो यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है जिनके दरमियान इक्वल टू लगा हुआ है, दैट मीन्स कि वो दोनों इक्वल हैं। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी और डी ये चार वेरिएबल्स जो इन मैट्रिसेस के अंदर आ रहे हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करें। देखिए ये जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें तो कन्फर्म है। पहली बात कि इनका ऑर्डर सेम है, और दूसरी चीज़ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनकी प्लेस एक जैसी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये A + C इस मैट्रिक्स का टॉप लेफ्ट वाला है और इस मैट्रिक्स का टॉप लेफ्ट वाला 0 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन चारों से चार इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास। हम पहले वो चार इक्वेशंस बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। जो पहली इक्वेशन बनेगी वो A + C और 0 के दरमियान इक्वालिटी की बनेगी, यानी कि A + C इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन इस और इस एलिमेंट के दरमियान बनेगी A + 2B इज इक्वल टू -7। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन इन दोनों के दरमियान में बनेगी C - 1 इज इक्वल टू 3, और फोर्थ इक्वेशन इन दोनों के दरमियान बनेगी, इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन, और फोर्थ इक्वेशन बनेगी 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रख लें कि अगर ये चारों इक्वेशंस में से आप जब पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व करने लगेंगे तो आप उनको सॉल्व स्टार्ट में नहीं कर सकते। इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि कभी भी अगर आपके पास एक इक्वेशन है और उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं A और C, तो ऐसी इक्वेशन के अंदर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इतनी आराम से फाइंड नहीं की जा सकती जब तक किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल ना जाए। अब हमें A और C में से किसी की वैल्यू नहीं पता, तो हम अभी फिलहाल इस इक्वेशन को नहीं छेड़ेंगे। यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। सेकंड इक्वेशन के अंदर भी दो वेरिएबल्स हैं, तो फिलहाल इसको छोड़ दें। इससे अगली दोनों इक्वेशंस जो मौजूद हैं ये और ये, इन दोनों में एक एक वेरिएबल आ रहा है, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे C - 1 इज इक्वल टू 3, वेरिएबल C लेफ्ट साइड पर आएगा, कांस्टेंट -1 को उठा के राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये उधर जाके +1 हो जाएगा और C की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सिमिलरली इस इक्वेशन के अंदर भी हम वेरिएबल 2D को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं और -6 को उठा के राइट साइड पे। इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ये रूल ज़हन में रख लें, पक्का बैठा लें कि जब भी वेरिएबल्स होंगे तो उनको कोशिश करें लेफ्ट साइड पे इकट्ठे करने की, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको राइट साइड पे। इस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। 4D
-2d ये किसके इक्वल आएगा, 6 के। तो यहाँ पे 2d आ गया 6 के इक्वल। तो d हमें वैल्यू चाहिए, तो 2 जो है d से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा और कटिंग हो जाएगी, 2 3 ज़ार 6। तो d की वैल्यू आ गई 3। अब देखते हैं c और d की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और उसमें से एक वेरिएबल c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल के देखते हैं कि क्या होगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम c की जगह ये वाली वैल्यू 4 लगाएंगे तो a प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये 4 इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब जाएगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब यही a की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे काम आनी है, क्योंकि वहां पे a और b दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे मैं कर देता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन लिखता हूं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू है -4, तो a की जगह यहां पे लिखते हैं -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये 2b वेरिएबल यहीं पर रहेगा, -4 को उठा के उस तरफ ले जाते हैं, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। यहाँ पे 2b आ जाता है -3 के। ये 2 जो कि b से मल्टीप्लाई हो रहा है ये -3 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू आती है -3/2। थैंक यू।